Dear student, welcome to एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग में षष्ठम पाठ है, यानी छठा पाठ सदाचार है। सदाचार नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ में छह पद्य भागों का हिंदी अनुवाद कर लिया था और इन 6 पद्यों का हिंदी अनुवाद भी आपको करवा दिया गया था। हिंदी अनुवाद के अलावा इसके शब्दार्थ भी गृह कार्य के रूप में आपको दिए गए थे। अब उससे आगे आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में भी हमने अभ्यास नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, तो उसे हम आगे कर रहे हैं। लेकिन उसे आगे करने से पहले पिछले वाले प्रश्न का हम पुनः दोहरान कर रहे हैं। तो को प्रातः काले ईश्वरम स्मृत है, इस कथन के सामने जो कथन सही है उसके सामने आम, जो कथन गलत है उसके सामने न लिखना है। प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम। हाँ, ये कथन सही है तो आम। अनर्थम बुर्यात है, झूठ बोलना चाहिए, ये कथन गलत है, इसके सामने न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, आम है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आम। चौथा है मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, कतई सुखी नहीं रहता, वह हमेशा दुखी होता है, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसके चलिए न। स्वय कार्यम अद्य कृते, आने वाला कार्य आज ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आम। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु, मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे, सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए? सर्वदा, हमेशा ही होनी चाहिए। किम बुर्यात है, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, सत्यम बुर्यात है। एक पद में देने, इसलिए छोटे छोटे आंसर है ये। केन सह कलम कृत्वा नर सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण, तो इसका केन की जगह मित्रेण। क्या महारिपु अस्माकम शरीर तिष्ठि, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है? आलस्यम, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, तो आलस्यम। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानी आधृत्य, रेखांकित पदों का आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। मृत्यु न प्रतीक्षते, जो रेखांकित है उसकी जगह करना है मृत्यु इंतजार नहीं करती है, तो हिंदी में क्वेश्चन बनेगा कौन इंतजार नहीं करती? तो कह न प्रतीक्षते, आपने पूरा लिखना है। मृत्यु की जगह आपने कह न प्रतीक्षते, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी प्रकार दूसरा, कलहम कृत्वा नरम दुखी भवेत है, तो झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है? तो किम, तो क्या का क्या बनेगा संस्कृत में? किम शब्द का द्वित किम, क्या। किम कृत्वा नर दुखी भवति, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। पितरम कर्मणाम सेवते, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो किसकी सेवा करनी चाहिए? कम कर्मणाम सेवते। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता श्रेष्ठ होती है, तो व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है? तो व्यवहारे का श्रेयसी, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए? तो कब के लिए बनेगा? कदा व्यवहारे रुजिता विधेय, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक चक्कर दिखाई दे रहा है,
इस चक्कर के अंदर एक छोटा सा चक्कर है, इस छोटे चक्कर में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। इन 3 क्रियापदों की सहायता से हमने वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे बुरियात बोलना चाहिए, सेवते सेवा करनी चाहिए, सियात होवे या होना चाहिए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है अधो प्रश्न के मध्य त्रीणी क्रियापद, 3 क्रियापद दिए गए हैं, तानी प्रयुज्य, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाओ। ये 3 छोटे चक्र में 3 क्रियापद दिए गए हैं। इन क्रियापदों की सहायता से जिसके सामने उचित वाक्य बनता है तो उचित वाक्य का प्रयोग करो। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब इसके आधार पे देखो, आप पहला है सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा है वाचा गुरु सेवते, वाचा गुरु सेवते, वाणी पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब तीसरा है सत्यम अप्रिय च न बुरियते, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुरियात है। चौथा है व्यवहारे कदाचिन कौटिल्यम न स्यात् है, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। स्यात् का मतलब नहीं होना चाहिए, न का मतलब नहीं, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर श्रेष्ठ जन्म कर्मणाम सेवते, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणाम सेवते, श्रेष्ठ जन्म कर्मणाम सेवते। और 6 में व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सहायत है, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। और 6 नंबर जो बनेगा अनर्थम प्रियम चैन है, झूठ और प्रिय, झूठ प्रिय यानी झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी झूठा यानी प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट है 6 नंबर मनसा पितरम मातरम च सेवते, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। पहले आपने इस गोल चक्र को, डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाना है। बनाने के बाद में इन वाक्यों की आपने रचना करनी है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले इस गोल चक्र क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने गोल चक्र बनाना है। गोल चक्र जैसे बनाया आपने वैसे ही अपनी कॉपी में बना के फिर इन वाक्यों की रचना आपने करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। मंजूसात अवय पदानी चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्ति। मंजूसात यानी मंजू मतलब पेटी के अंदर जो नीले कलर की आपको दिखाई दे रही है, इनके लिए शब्द दिए हुए हैं। इन अवयव शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब है भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को स्मरण करते हैं या याद करते हैं। असत्यम न वक्त्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्यम न वक्त्यम, तो दूसरे में न, पहले में सदा। उसके बाद में प्रिय तथा सत्य, प्रिय तथा मिस वैसा होता है, प्रिय वैसा, प्रिय रूपी वैसा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छति, लता और वेदा विद्यालय जाती है या जाती है। लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अब है कुशलिम भवाने, क्वेश्चन लगा था अपि, क्या आप कुशल हैं? अपि कुशली भवाने, अपि कुशली भवाने। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न एत्यज, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, मतलब उन्हें अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी ने कदाचन अहिंसा न अत्यजत। तो तीसरे में तथा, चौथे में अवयव च, फिर अपि और लास्ट वाले में कदाचन। अब है चित्र दृष्टवा मंजूषा, चित्र देखकर मंजूषा से
मंजूषा में पद दिए गए से लेकर उनसे उपयुक्त वाक्यों की रचना करो। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड का दिखाई दे रहा है, यानी श्यामपट्ट दिखाई दे रहा है, और बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो इन शब्दों में नीचे शब्द दे रखे हैं, ये आपकी मंजूषा में शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्यों की रचना करनी है। 4 वाक्य बनाने, 4 लाइनें दे रखी हैं। अब देखो, लिखती लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्यामपटे श्यामपट्ट पर, लिखन्ति लिखते हैं, सैमिस वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षिका मिस अध्यापक है, छात्रा मिस छात्र, उत्तराणी मिस उत्तर, प्रश्न मिस प्रश्न, ते मिस वे सब। तो इन शब्दों की सहायता से हमें 4 वाक्यों की रचना करनी है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही है। अब आगे देखो, पहला वाक्य क्या बनेगा? शिक्षक है, श्यामपटे लिखती, शिक्षक श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। स श्यामपटे वह श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर, प्रश्नम लिखती प्रश्न लिखता है। छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, तो बहुत से छात्र इसलिए पठन्ति। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। तो इस तरह से 4 वाक्य हमने बना लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो। शिक्षक है, श्यामपटे लिखती, शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है। दूसरा है स श्यामपटे प्रश्नम लिखती, वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। कौन लिखता है? शिक्षक। छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायाम वे सब पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6, 7। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो फिलअप वाला है, वरना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने, मैं एक बार फिर पुनः कह रहा हूँ कि आपने पहले इसका डायग्राम बनाना है, गोल चक्कर का जैसा डायग्राम बुक में बना है वैसे आपने उसका हूबहू डायग्राम बना के फिर ही वाक्यों की 8 वाक्य देने, इन 8 वाक्यों की आपने रचना करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, कुल मिला के इसके 7 अभ्यास प्रश्न हैं। आज हमने 7 के 7 अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।